अब मेरा आपको सबसे पहले यूथ को जो सबसे बड़ा मशवरा है ना, वो ये है कि कोई भी कारोबार में आए ऑर्गेनाइज्ड आएँ, अनऑर्गेनाइज ना आएँ, कोई हाफ हार्टेडली ना आएँ और ये ना समझ के आएँ कि ये पार्ट टाइम जॉब है, मैं 2-3 काम एक साथ कर लूँगा। नहीं, एक काम में आएँ, उसमें टाइम लगाएँ, सिंसियरिटी के साथ आप काम करें, आपको इंशाल्लाह मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जी आपको सक्सेस मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फील द पैशन और मैं हूं शाहीन लतीफ़। बात करते हैं हम इसमें कामयाबी की और साथ साथ उन नाकामियों की भी जो हमें हौसला देती हैं कि दोबारा हम किस तरह जी उठे, दोबारा किस तरह से कामयाबी हासिल करें और जो उन हर्डल्स की भी जो उस कामयाबी के पीछे छुपी होती है। हमें बज़ाहिर लगता है कि जी किसी ने अगर एम्पायर खड़ा कर लिया या कोई बिज़नेस अपना रन कर रहा है कोई, तो उसके पीछे ठीक है कोशिश की होगी कि कितनी एफर्ट है वो हम तक नहीं पहुंच पाते। इसमें हम बात करेंगे। इस वक्त आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सलमान चावला साहब, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ जो उनकी इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करते हैं, फैब्रिक के हवाले से काम करते हैं, तो ये हैं CEO क्वालिटी डाइंग एंड फिनिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम बात करते हैं, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन इसके अलावा जो आपकी अपनी एफर्ट है बिजनेस के हवाले से, हम चाहते हैं कि आपके वालिद साहब भी बिजनेसमैन थे, तो आपको तो एक प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन उसमें आपका इनपुट अपना कितना रहा, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ इसमें? शुक्रिया जी, पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपको अपने हवाले से बताऊं कि जी ठीक है, मेरे फादर का भी बिज़नेस था, मगर ये जो बिज़नेस मैंने ख़ुद अपने ओन पे स्टार्ट करा था वेरी स्क्रैच, और मैं बहुत छोटी उम्र में कारोबार में आ गया था, तकरीबन 17 साल की उम्र में। उसके बाद जो है मैंने ये बिज़नेस तो आपका 1990 में स्टार्ट करा और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा, और मेरा अपना इसमें ख़ुद एक शौक़ और जज्बा था जिसकी वजह से मैंने इसको स्टार्ट करा और अल्लाह मियाँ ने इसमें बड़ी कामयाबी दी। मैं आपको बताऊँ, काम शुरू करने में जो सबसे ज़्यादा मैंने इसको चीज़ को देखा है कि जब आपकी नेक नियति हो, आपका पैशन हो, तो आपको अल्लाह ताला ज़रूर तरक्की देता है। अच्छा, जब अपॉर्चुनिटी डिफरेंट आती गई बिज़नेस में भी, आपने चेंजेस आते गए। पहले चंदा बैटरी जो मशहूर रही वो आपके वालिद साहब ने इनिशिएट किया था, फिर दूसरे बिज़नेस में आए, फिर अब मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, IT के हवाले से भी काम किया। तो आपने कब ये सोचा कि नहीं, आपको अपना सेटअप अलग आपका होना चाहिए? 17 साल की उम्र में जो सबसे पहला काम शुरू किया आपने, वो कौन सा था? मैं जब गया तो हमारा जो फैमिली बिज़नेस है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, पैकेजिंग में, उसमें मैं गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके जब इसमें अपॉर्चुनिटी देखी, इस बिज़नेस में टेक्सटाइल में बहुत अपॉर्चुनिटी थी, और टेक्सटाइल क्योंकि पाकिस्तान की बैकबोन है, एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा उसका हाथ है, तो एक शौक़ था कि जी हम भी एक्सपोर्ट की तरफ जाएँ और पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें, जिसकी वजह से हमने ये बिज़नेस में हम आए और हमने स्टार्ट करा। है तो हमारा ये फैमिली बिज़नेस ही, बट इसमें मेरी इंडिपेंडेंटली हमने इसमें प्लांट लेके आए, इसमें जदीद प्लांट लाए और उसमें काम करा, तो अल्लाह मियाँ ने फिर हमें कुछ। अच्छा, आप जर्मनी से लिया, इटली से प्लांट लिया डाइंग के हवाले से, तो ये आप आइडिया किसका था, आपका ही था या वालिद साहब ने मशवरा दिया या उनसे सीखा? नहीं, इसमें देखें हमारे मुख्तलिफ काम हैं, टेक्सटाइल में और भी काम थे, तो उसके बाद ये उसकी ऑफशूट थी, और क्योंकि उस वक्त टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं अपने वालिद साहब के पास लेके गया, फिर उन्होंने इसको ओके करा, अपनी फैमिली में लेके गया, उन्होंने ओके करा, तो फिर हमने ये स्टार्ट करा। ये तो आपका प्लस पॉइंट रहा। लेकिन वो लोग जो अब बिजनेस में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका पिछला कोई बैकग्राउंड नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो क्या करें? उनको इसमें आना चाहिए इस सेक्टर में? देखें, हर सेक्टर में गुंजाइश होती है। सेक्टर तो हर एक के लिए, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए ख़राब होता है, और हर सेक्टर में गुंजाइश आप देखें, पहले उसमें रिसर्च करें। सबसे पहली बात यह है कि कारोबार में देखा देखी नहीं होना चाहिए। आप अपने ओन पे रिसर्च करें कि वो मैं कारोबार कर सकता हूँ, वो मेरे लिए फ़ीज़िबल है, और उसके बाद उसमें आएँ। और अब मेरा आपको सबसे पहले यूथ को जो सबसे बड़ा मशवरा है ना, वो ये है कि कोई भी कारोबार में आएँ ऑर्गेनाइज्ड आएँ, अनऑर्गेनाइज ना आएँ, कोई हाफ हार्टेडली ना आएँ, और ये ना समझ के आएँ कि ये पार्ट टाइम जॉब है, मैं 2-3 काम एक साथ कर लूँगा। नहीं, एक काम में आएँ, उसमें टाइम लगाएं, उसमें रिसर्च करें, उसमें आप आगे तक जाएं, उसमें पूरा R&D करके आएँ, अच्छा सेटअप लेके आएँ और ऑर्गेनाइज लेके आएँ। हाँ, आपने हाफ हार्टेड भी कहा, तो अभी जो एक बड़ा मसला जो हम देखते हैं अपने, जैसे यूनिवर्सिटी ज़माने में बैच के स्टूडेंट को भी देखा, वो बिज़नेस करना चाहते थे, अब पैसा ज़्यादा नहीं है, वो जॉब भी कर रहे हैं, घर से प्रेशर होता है कि जॉब करो, वो चाहते हैं कारोबार में आना,
तो क्या जॉब और कारोबार इनिशियली कुछ कर सकते हैं लोग? जी जी बिल्कुल। आप देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो आपको यूथ को खासतौर पे मशवरा यही है कि कोई ना कोई काम करते रहें, छोटा हो काम, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े पैमाने पे आएँ, मगर उसमें रिसर्च करके आएँ। और हाफ हार्टेडली मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे कहूँ कि जी आप मल्टीटास्किंग ना करें। मल्टीटास्किंग तो ज़रूरी है और हमारे यूथ को तो करनी चाहिए। और जो आजकल इन्फ्लेशन का हाल है, महंगाई का हाल है, उसमें मल्टीटास्किंग होनी चाहिए और उनको स्पीड स्मार्ट भी होना चाहिए यूथ को। अच्छा, आपको तो एक अच्छा दौर भी मिला, लेकिन अभी जो दौर है, अभी जो बिजनेस का ग्रेजुएट है या जो इन्वेस्टर है जो आना चाहता है, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता है, पाकिस्तान टेक्निकली कह रहे डिफ़ॉल्ट हो गया है, सूरत हाल जैसी है अभी, तो ऐसे मौके पर आप क्या मोटिवेट करेंगे कि अभी काम शुरू करे, या ऑलरेडी जो कर रहा है काम वो परेशान नहीं हो जाएगा अभी, तो वो किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करे इस टाइम पर? देखिए, मेरा तो बिलीव ये है कि जिस वक्त आपके पे मुश्किल टाइम आता है, इस वक्त वाक़तन मुश्किल टाइम है, उसी वक्त अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में स्लम्प है, ओवर कैपेसिटी है, मगर उसके बाद आईटी में बहुत बड़ी गुंजाइश है। आईटी में मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि पिछले 2 महीने पहले मैंने दौरा करा था यूरोप का, मुझे इतनी गुंजाइश नज़र आई हमारे अपने बच्चों के लिए। और यहीं पे बैठ के आप काम करें। देखिए, इंडिया की तकरीबन 125 से 130 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है आईटी की, और हमारी 2.5 बिलियन की है। तो हमारे यहाँ कोई यूथ जो है वो इंडिया से डिफरेंट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा और आईक्यू का है। बट हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अब इस वक्त आई हैं, आप उस पर काम करें। आप अपना तजुर्बा शेयर करें, आपकी इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो कोविड के बाद से जो सूरत हाल अभी है, तो आपको क्या लगता है कितना टफ टाइम देखना पड़ा आपको, या आप कहेंगे नहीं आप स्टेबल रहे? देखिए, पाकिस्तान पे अल्लाह मियां का बड़ा करम रहा कि कोविड के बाद जो है हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले, और उसमें जो हम एज्यूम कर रहे थे और हमारी एजम्पशंस थी कि काफ़ी टफ टाइम आएगा, वो नहीं आया और बहुत अच्छा दौर हमने गुजारा। एक्सपोर्ट के हवाले से एक्सपोर्ट भी बढ़ी। और अभी भी अगर मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेवल से मैं ये बात करूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट अगर हमारे साथ कंसल्टेशन करके कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनाए, तो अभी भी हमारे पास टेक्सटाइल में आगे बढ़ने का बहुत गुंजाइश है। मैं सिर्फ टेक्सटाइल के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट में जो अभी भी इस वक्त थोड़ा सा स्लम्प है, मगर आगे मुझे अपनी ज़ात से और अल्लाह के हुक्म से उम्मीद ये है कि बहुत अच्छी आगे हमारा फ्यूचर है टेक्सटाइल में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में, और अभी भी हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। हाँ, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं अभी इस वक्त? चैलेंजेस इस वक्त तो देखिए पॉलिसीज़ का है, हमें नहीं पता कि कल को डॉलर क्या हो जाए, गैस का शॉर्टेज है, गैस नहीं मिल रही। जो टेक्सटाइल में मेन रॉ मटेरियल आपके 2-3 होते हैं, एक तो आपका इम्पोर्टेड केमिकल्स होते हैं, गैस होती है और पानी होता है। इसमें अगर हमें कांस्टेंट सप्लाई मिले और जिसमें पता हो कि जी इस वक्त बिज़नेस में कोई फ्लक्चुएशन रेट्स की इतनी बड़ी नहीं आएगी, तो वी कैन डू अ मिरेकल, आवर इंडस्ट्री कैन डू अ मिरेकल। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम फैक्ट्रियों में अपनी रिसर्च के ज़्यादा हम जो है वो फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। आज हमें जो है वो गवर्नमेंट से बात करनी है कि जी डॉलर चाहिए। अब इस वक्त जो करंट पोजीशन है कि एलसीआं नहीं खुल रही। एलसीआं अगर नहीं खुलेंगी तो जो हमारे एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं वो नहीं आएंगे, एसेंशियल पार्ट्स नहीं आएंगे, तो हम इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। गवर्नमेंट से हमारी काफ़ी इस बारे में बात होती रही है और हो रही है कि भाई आप इंडस्ट्री के लेवल पे जाके देखें, और इंडस्ट्री को ऐसा ना करें कि आगे जाके हमें ये हो कि जी हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए टाइम ना हो, लोकल इंडस्ट्री को फीड करने के लिए केमिकल्स ना हो, रॉ मटेरियल ना हो। तो उस हवाले से ये जो हमें इस वक्त टास्क जो प्रॉब्लम है वो ये इस वक्त तो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स है, और एलसीआं नहीं खुलना, मईशत इस वक्त जिस दाने पे पहुंच चुकी है उसमें हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। ये मेन चैलेंजेस हैं। अच्छा, गवर्नमेंट आपको लगता है वो संजीदगी नहीं दिखा रही, या पॉलिटिकल फैसले कुछ हैं, या चूँकि मुश्तरका गवर्नमेंट है इसलिए फ़ैसले लेने में दुश्वारियाँ हो रही हैं? क्या आप लोग बिज़नेस कम्युनिटी को कहाँ वीक पॉइंट्स हैं जब समझते हैं कि फौरी तौर पर अगर ये एक्शन लिया गया तो सर्वाइवल इजी? गवर्नमेंट को तो इस वक्त ये करना चाहिए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए, बिजनेसमैन के साथ बैठ के कंसल्टेशन करके 10 साल 15 साल की हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देनी चाहिए, जिसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट ना हो, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस ना हो।
जब वो नहीं होगी तो चाहे हमारा सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त जो FPCCI के प्लेटफॉर्म से भी और हर प्लेटफॉर्म से एज अ बिजनेसमैन ये है कि आपकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, जो कि हमें 10 साल का प्लान हो और पता हो कि बिजनेस इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आगे 10 साल क्या होना है, क्या करना है, उसने किस तरह प्लानिंग करनी है। ट्रेडर को पता हो कि उसने क्या करना है, एक आम कारोबारी को पता हो कि उसने क्या करना है। जिस वक्त ये आ जाएगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाएगी, उसके बाद आप आराम से आप काम करें और जो भी इसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस अगर नहीं होगी तो कारोबार बिल्कुल इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इतनी गैर यकीनी जब आप जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर है अभी वो फेस कर रहा है, तो जो SMEs हैं या जो नए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस वक्त उन वो कैसे हैंडल करेंगे इन चीज़ों को? सबके साथ एक ही पोजीशन है। इस वक्त कुछ नहीं पता कि कल क्या हो, तो उसको गवर्नमेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो इस वक्त एक जो इन्वेस्टर है उसका जब एतमाद बहाल होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा और काम पे भी दिल लगाएगा और अपने काम के हवाले से सिर्फ उसमें इनोवेशन ढूंढेगा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम हो सकते। आपको लग रहा है कि डिफॉल्ट हो जाएंगे? टेक्निकली तो कह रहे हैं कि हो गए। फिर देखिए, मेरा अगर आप पर्सनली मेरे हवाले से पूछें तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला हमारी हमेशा उससे मदद करिए। इस दफ़ा भी कोई ऐसा होगा कि इंशाल्लाह हम नहीं हो। इंशाल्लाह। अच्छा, जब चलें इंशाल्लाह हम नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि पॉजिटिव हो सब कुछ और जो गैर यकीनी कैफियत है वो दूर हो जाए। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर ही की बात करें, अगर जो लोग टेक्सटाइल में आना चाहते हैं, अब वो छोटा इन्वेस्टर है, तो क्या ऐसे आप समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स हैं कि बड़ी इंडस्ट्री कुछ ऐसे आउटसोर्स या कुछ ऐसे प्रोग्राम यानी कि इंट्रोड्यूस करवा दें जो नया इन्वेस्टर है वो छोटे काम आप उनके हैंड ओवर करेंगे, जी वो कर सकते हो, या आपके साथ ज्वाइंट हो जाएं, या कुछ नया ब्लड आपके पास आए? अगर समझ लें कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आ सकते हैं ब्रिलियंट माइंड के साथ आपके पास? लेकिन टेक्सटाइल ही एक वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टोल मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और आप देखें कि इसमें जो उसकी चेन है वो बहुत ही ऊपर से लेके और नीचे तक चेन चल रही होती है और उसमें हर एक कोई छोटा इन्वेस्टर भी होता है, बड़ा इन्वेस्टर भी होता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी होता है। तो ये ही वाहिद प्रोडक्ट ऐसी आइटम है जिसमें इन्वॉल्व, और अब हमेशा इसमें गुंजाइश होती है। छोटा इन्वेस्टर स्टिचिंग लगा लेता है, छोटा इन्वेस्टर एम्ब्रॉयडरी लगा लेता है, छोटा इन्वेस्टर और बहुत सारी चीज़ें लगा देता है। तो इस वक्त अभी एट प्रेजेंट, हाँ 2, 4, 5 महीने जो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, इस वक्त तो मैं मशवरा ज़ाती तौर पे दूंगा कि थोड़ा सा रुकें। मगर आगे जो कोविड के बाद हमारे यहाँ टेक्सटाइल में मेजर एक्सपेंशन भी आई है, वो भी अभी प्रोडक्शन में आ रही है, वो मैच्योर हो जाए, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ तो इंशाल्लाह इसमें टेक्सटाइल में बहुत आएंगी। टेक्सटाइल में ऐसी बरकत है कि हर आदमी उसमें कोई ना कोई अपनी वैल्यू एडिशन करके और वो बड़े एक्सपोर्टर को या छोटे लोकल ब्रांड को बहुत ही उसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है और अपनी इनपुट दे सकता है। यानी कि आपका मशवरा है कि जो नया इन्वेस्टर है या छोटा इन्वेस्टर है वो अभी सब्र करे, देखे कि क्या फैसला होने वाला है, उसके बाद मौके बहुत है। जी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझ जैसा छोटा इन्वेस्टर क्या करें? लेकिन मैं आपने बता दूं कि जैसे कि मैं पेंटिंग करती हूँ फैब्रिक पर, तो हम तो लेते हैं प्रोडक्ट और फैब्रिक के पेंट कर सेल आउट करते हैं, तो बहुत ही छोटे पैमाने में जाता है। लेकिन हमें जो फैब्रिक मिल रहा है अब होलसेल रेट तो वो खुद भी इतने ज़्यादा हो गए, इम्पोर्ट हो नहीं रही, तो वो सारे मसाइल हैं। तो वो उनके लिए क्या है कि सोल्यूशन के क्या करें? मसाइल तो हैं और उनका मेरा मशवरा ये है कि अभी 1-2 महीने ठहरें, देखेंगे किस तरफ जाता है। लेकिन इस वक्त दुनिया में भी रिसेशन, दुनिया में कोविड के बाद जो डिमांड्स आई उसमें करेक्शंस हैं। रिसेशन नहीं कहूँगा मैं करेक्शंस कहूँगा। अच्छा, आप चूँकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, तो कुछ आपके इस प्लेटफॉर्म से एफर्ट बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, जो मैं फ्रेश बिज़नेस इन्वेस्टर की बात कर रही हूँ या जो फ्रेश ग्रेजुएट है बिज़नेस के, वो अगर उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग के हवाले से हो या काउंसलिंग के हवाले से हो, कुछ ऐसा कोई प्लानिंग में है कब? जी, हमारा इस वक्त इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने प्लान करे हुए हैं जो कि इंशाल्लाह रोल आउट हो जाएंगे अनदर मंथ और सो। और उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमने जो एक प्लान बनाया उसमें ये, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन है 52% ख़वातीन है और उनको वुमेन एम्पावरमेंट हमें देनी चाहिए। तो हम जो सबसे पहले इनिशियली प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ख़वातीन के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर हो, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए और एक छोटा सा हम अपने ही इदारे में एक ऐसा IT का सेटअप बनाएं जिसमें ख़वातीन ही
जो है वो काम कर रही हों, और उनको हम थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के बाद 1-2-3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद ऐसी हो जाएं वो कि वो वर्क फ्रॉम होम कर लें। क्योंकि कोविड में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखी वो ये सीखी कि वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप उसी प्रेमिसेस पे जाके आप काम करें। तो जो हमारा सबसे पहला प्लान यही है कि हम ख़वातीन के लिए एक ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं यहाँ पे, वहाँ से ट्रेनिंग मिले उनको। और इस वक्त जो हमें स्कोप नज़र आता है फेडरेशन में, जो हमने पिछले साल रिसर्च करी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा 3-4 महीने उसमें हमने रिसर्च करने के बाद जो प्लान आउट करा और डिसाइड करा वो ये करा, सबसे पहले जो इस वक्त हमें ख़वातीन को एम्पावरमेंट में देना में ये है कि आप उसको आईटी सेक्टर में डेवलप करें। अच्छा, अपने पूरे तजुर्बे से अपनी लाइफ में आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, और कोई ऐसी स्टोरी जो आप समझते हैं कि वो यंगस्टर्स के लिए सबक भी हो? मेरी तो एक ही बात, सिंसियरिटी और काम, बस सिंसियरिटी के साथ आप काम करें, आपको इंशाल्लाह मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जी आपको सक्सेस मिलेगी। हाफ हार्टेडली ना करें और रिसर्च करके करें, और मगर काम में आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, काम के साथ भी और आपके अपने साथ। और आप शॉर्टकट्स ना ढूंढें, देयर इज़ नो शॉर्टकट, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि जितने भी हम सिंसियर हो जाएं, हालात हमें इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अल्लाह मालिक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह के सलमान साहब ने कहा कि आप अपने काम के साथ मुखलिस रहें और कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको एफर्ट करनी है, काम करना है और दिलजमे के साथ काम करना है। लेकिन साथ साथ उन्होंने मशवरा दिया है, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, 2 महीने रुक जाए, और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए आगे काम करे, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे और कहेंगे फील द पैशन।